Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6. आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर चैप्टर 13 सिमेट्री या रिफ्लेक्शन वो स्टार्ट करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है आपने पहले भी कर लिया होगा। तो एक बार इसको इस वीडियो के थ्रू देखिए, हो सकता है कोई आपका कॉन्सेप्ट रह गया हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है? जब भी हम किसी भी फिगर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको बीच में से इक्वल पार्ट से यदि हम डिवाइड करते हैं तो जो दो पार्ट बनेंगे हमारे पास लेफ़्ट और राइट के, वो दोनों क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए। तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, जैसा कि हमने एक ये पेज लिया है, रेक्टेंगुलर पेज है, इस पेज को हम इस तरह से लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं तो देखिए आप बिल्कुल ये एक दूसरे को इसने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। जब ये बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर ले, हमें ये ना पता चल पाए कि इसके पीछे भी कोई पेजेस हैं या नहीं, तो उन पेजेस को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल पेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन आई है हमारे पास, जब हम ओपन करेंगे इसको तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके अलोंग ये जो है एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो देखिए इस रेक्टेंगल के अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। जब हम इसको ऐसे ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये देख सकते हो आप, इसने भी एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो इसके अंदर रेक्टेंगल में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। इससे एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। दूसरा, यदि हम इसको ऐसे डायगनली फोल्ड करते हैं, रेक्टेंगल को जब हम डायगनली फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से कवर नहीं किया है, तो इसलिए ये जो डायगनली जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपने क्या याद रखना है? रेक्टेंगल के अंदर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। यदि ये स्क्वायर होता हमारा पेज तो फिर हम इसको डायगनली भी फोल्ड कर सकते थे, वो आगे बताऊँगा आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट एस, एस मीन्स सिमेट्रिकल। इफ़ द शेप इज सिमेट्रिकल about the dashed line और NS मतलब नॉट सिमेट्रिकल इफ़ इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। तो ये देखो, ये आपके आगे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है। हमें ये बताना है कि जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने बना रखी है, क्या ये इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल हैं या नहीं। तो आप ये सोचिए, यदि हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हैं तो इधर वाला जो पार्ट है वो यदि हम इस वाले पार्ट के ऊपर रखे तो क्या ये एक दूसरे को कवर कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये कवर कर पाएगा, क्योंकि इधर देखिए ये आपके पास सीट भी है, इधर कोई सीट वगैरह कुछ नहीं है। तो जब फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया? नॉट सिमेट्रिकल। इसी तरह यदि हम इनको इसके अलोंग फोल्ड करते हैं तो यस, ये हमारा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जब हम किसी को फोल्ड करते हैं तो वो एक दूसरे को बिल्कुल साइज में और शेप में कवर कर लें, हमें पता ही ना लग पाए कि उसके नीचे कुछ है या ऊपर कुछ है, तो हम उस फिगर को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। बट इसके अंदर देखिए ये जो हमारे पास बनाना है ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसके अंदर ये इसको हम करेंगे, ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्रो द लाइन या फिर लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फ्लोइंग शेप्स एंड काउंट देयर नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे कुछ फिगर्स हैं जो कुछ मुझसे ठीक बने हैं, कुछ मुझसे थोड़े से अच्छे से नहीं बने क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो देखो ये वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जब हम इसको इसके अलोंग फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को कवर करेगा, पर ऐसे जब बनाएंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो लॉन्ग है नीचे वाले से, तो ये कवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसी तरह से इसके अंदर भी हमारी इस तरह से वर्टिकल वन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसके अंदर देखिए आपको 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? इस तरह से ये 1, इसी तरह से यहाँ से ये सेकंड, फिर यहाँ से ये ऐसे थर्ड, फिर यहाँ से 4 और फिर यहाँ से ये 5। तो इस तरह से टोटल 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी थर्ड पार्ट में। इसके अंदर ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वर्टिकल नहीं बन सकती। तो इसमें 1 बनेगी, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल ही बनेगी,
क्योंकि ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, मतलब थोड़ी सी इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, इसलिए वर्टिकल नहीं बनेगी, हॉरिजॉन्टल एक बन जाएगी। इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर देखिए इसमें हमारी एक तो ये बनेगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, और तीसरी इस तरह भी बन सकती है क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट ही है, बस थोड़ा सा मेरे को बनाने में थोड़ा साइज डिफरेंट लग रहा है। बाकी इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी। इसके बाद इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 बनेंगी, 1 2 और इस तरह से ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। इसके अंदर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी आपकी, एक तो इस तरह से निकल ची जाएगी हॉरिजॉन्टल, और एक क्या बनेगी, वर्टिकल। तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, 2 बनेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसके बाद ड्रो द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फ्लोइंग लेटर्स। ये लेटर्स हैं, इसकी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इसमें देखो ये वर्टिकल एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ई में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, एच के अंदर 2 बनेंगी, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी इसके अंदर। आई में भी 2 बनेंगी, एक तो इस तरह से और दूसरा इस तरह से, ठीक है। और के के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वो भी हॉरिजॉन्टल। एम में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओ के अंदर इस तरह से हम 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री शो कर सकते हैं। इसके बाद टी के अंदर देखिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यू के अंदर भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और वी के अंदर भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, डब्ल्यू में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स के अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और वाई के अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ड्रो द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फ्लोइंग शेप्स। ये शेप्स हैं, इसकी आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो देखिए इसकी 1 ऑफ लाइन सिमेट्री बनेगी, ये सेमी सर्कल है। इसके बाद ये हमारा स्टार है, इसके अंदर हम पहले भी कर चुके हैं, लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना चुके हैं। ये थोड़ा सा फिगर आपको अच्छे से बनाना है। तो 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसके अंदर बन जाएंगी, एक यहाँ से हम पास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये रेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं। और रेगुलर वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं हम, रेगुलर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो इसकी 8 साइड्स और 8 इंटीरियर एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो इसके अंदर आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये थोड़े से मेरे से ही गलत बना है, बट आपको इसको रेगुलर मान करके चलना है कि ऑल साइड्स जो है इसकी क्या है, इक्वल है। तो इसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री 8 ही बनेंगी, एक इस तरह से, सेकंड इसी तरह से, फिर यहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ से हम ऐसे इन सब को पास कर देंगे। देख सकते हो आप, हर साइड में से 1 1 निकल जानी चाहिए। यहाँ से हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे भी निकालेंगे, इसी तरह इस कॉर्नर से, मतलब जो वर्टिसेस है इन सब से यहाँ से पास हो जाएंगी, ये एक इनके बीच में से भी पास होती है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास ये कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। इसी तरह ओवल के अंदर सिर्फ 2 ही बनेंगी, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्लेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन मिरर लाइन। ये आपको एक मिरर लाइन गिवन है और आपने इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या बनेगा वो बताना है। तो देखो जैसे ही हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो शेप है वो इस टाइप की बन जाएगी। जैसे ये है, ये उधर चला जाएगा, ऐसे एज इट इज जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा। इसी तरह इसका इस तरह से बनेगा, जब इसको फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को कवर करेगा। इसी तरह इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, जब इसको कवर करेंगे तो ये एक दूसरे को मतलब फोल्ड करेंगे तो कवर कर लेगा। इसी तरह से इसका जो फिगर होगा वो ऐसे होगा, जब इसको हम हॉरिजेंटली फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इसी तरह इसके अंदर ये नीचे की तरफ है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा और ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है और ये जो डॉट है अब ये इस तरफ आएगी। जब इसको एक दूसरे को हम सपोज करो ये पेज है, जैसे ऐसे फोल्ड करें तो ये एक दूसरे को क्या कर ले, कवर कर ले। तो वही हमारे सिमेट्रिकल फिगर होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको बताना है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे ए से जेड तक है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो हम एक बार ऐसा करते हैं, सभी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसके अंदर से आप देख सकते हो ए की लाइन ऑफ सिमेट्री है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है, ई की भी है, एफ की नहीं है, एफ के बाद देखिए जी की नहीं बनेगी, फिर जी के बाद एच आई जे की है हमारे पास, के की भी बनेगी, एल की नहीं बनेगी, एम की है, एन की है, ओ की है। हाँ, ओ के अंदर एक बात और बताना चाहूँगा मैं, ओ की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो इनफाइनाइट होती है। एक क्वेश्चन के अंदर हमने इस ओ की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी, तो आप ये मत समझना कि 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओ की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो इनफाइनाइटली होंगी। कहीं आप इसको ये समझो कि सर ने 2 ही बनाई थी तो इसलिए 2 हैं। पीछे आंसर में आपकी वैसे 2 शो कर रखी थी तो हमने शो की थी वो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो n है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। l के बाद हमारा n है, n की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। o की है, p की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, q की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, r की भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, t की, u की, v की, w, x, y इन सब की है और z की नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या आए हैं देख सकते हो आप, यहाँ पे f है, g है, j है, फिर यहाँ पे k की लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, यहाँ पे हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसकी, और l की नहीं है, m की है, n की नहीं है, फिर n के बाद p, q, r और z, ये जो लेटर्स हैं इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन थ्रू। तो ये देखिए ए रेगुलर नोनागन, नोनागन के अंदर 9 साइड्स होती हैं और जब रेगुलर वर्ड यूज़ आ जाए तो आप समझ जाना कि वो फिगर बिल्कुल सेम साइज़ का है और जो एंगल्स हैं वो भी सेम है। तो नोनागन में जितनी साइड हैं उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। यदि यहाँ रेगुलर ऑक्टागन होता तो 8 बन जाती, रेगुलर हेप्टागन होता तो 7 होती, रेगुलर हेक्सागन होता तो 6 हो जाती। इस तरह से हमने इसको लिखना है। तो द इंग्लिश लेटर ओ के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, अभी हमने बताया था इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। इसी तरह डिजिट 8 है, इसकी 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। और पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की इस तरह से हम शेप बनाएंगे, यदि हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो भी ये कवर नहीं करेगा, ऐसे फोल्ड करें तो भी कवर नहीं करेगा। तो इसलिए पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको बताना है कि इनमें से कौन से लेटर्स हैं, ऐसा लेटर है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एच की भी है, वी की भी है, आई की भी है, तो सी ऑप्शन जो हमारा जेड है इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बेटा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो आपको बताना है कि 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एग्जैक्ट किसके अंदर है। तो ये आपको ट्राइंगल जरूर दिखाई दे रही है, पर इसके अंदर ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनेगी इस तरह से, बट इस तरह से और इस तरह से इसको हम नहीं बना सकते हैं। बी के अंदर भी इनफाइनाइट होती हैं, डी के अंदर भी हमारे पास 1 ही बनेगी, बट इसका जो आंसर पीछे दे रखा है बुक के अंदर वो सी है, और उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये मुझे भी नहीं पता लग रहा कि ये क्या फिगर इन्होंने करेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है। इन्होंने एग्जैक्टली 3 इसी को ही कर रखा है, तो आप भी इसको ही एग्जैक्ट सी को ही ठीक मान सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट। एक रोम्बस है जो कि सिमेट्रिकल है। देखो रोम्बस की शेप क्या होती है, इस तरह से बनेगा ये रोम्बस, ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। तो आपको ये बताना है ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायगनल्स। तो देखो ये डायगनल है जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायगनल बोलते हैं। तो ये दोनों इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो ये एक ये है और दूसरा ये है, तो ये दोनों डायगनल हैं जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव ए लाइन सिमेट्री। आपको बताना है कि इन 4 फिगर्स में से किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी। बी वाले के अंदर इसके मिडल में से ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इधर से भी और उधर से भी, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। सी के अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसके अंदर 3 बन जाएंगे। पर डी जो है हमारे पास, इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए रेक्टेंगल हैव। रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, तो रेक्टेंगल की मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक पेज को लेके, एक तो ये वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 2 होंगी। हम बात कर लेते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी 4, जैसे ये है, ये स्क्वायर के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी, 4। और बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसके अंदर भी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो उसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। एक होता है स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका हॉट्स क्वेश्चन है, यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 एंड नोट रिपीटिंग द डिजिट्स, राइट द 3 डिजिट नंबर्स दैट हैव ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसा 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और किसी भी हमें रिपीट नहीं करना। तो इसका जो आंसर है पीछे वो है 308, 380, 803 और 830। क्यों, देखो 1 हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, इसलिए हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेनी है। तो हमने 0 को हम यूज़ नहीं करेंगे, 1 को यूज़ नहीं करेंगे, 2 इसके अंदर वैसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते, 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, 5 की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, 6 की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 7 की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 9 की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो 8। तो इस तरह से हमने ये 3 यूज़ करने हैं। 0 को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। तो अब ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास जो आंसर हो रहे हैं वो है 308, 380, 803 और 830। इस तरह से हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, नेम 5 इंडियन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स दैट हैव ए लाइन सिमेट्री। तो आपको ऐसे 5 हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बताने हैं जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। तो एक तो है हमारा ताजमहल, दूसरा है राष्ट्रपति भवन, तीसरा है चार मीनार, और फिर है रेड फोर्ट, और लास्ट में है गेट ऑफ इंडिया। तो इनको आपने याद करना है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका रिवीजन करो आप। थैंक यू।